हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। साथियों, हम लोग डीएलएड के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, है ना। और ये डीएलएड का प्रैक्टिस सेट ये 05 रहने वाला है, मतलब पाँचवा है ये, ठीक है। इससे पहले 4 जो प्रैक्टिस सेट है मैथ्स, रीजनिंग और साइकोलॉजी के ऊपर हमने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में चेक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर इससे देखो प्रीवियस ईयर 2016 की अगर हम बात करते हैं तो वो वाला प्रश्न पत्र है मेरे प्यारे भाइयों, ये है ना, जिसमें हमने 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन हमने कर दिए हैं इससे पहले पार्ट में। इसका ये पार्ट नंबर नेक्स्ट रहने वाला, मतलब 04, मतलब पार्ट 4 पे हमने ये 1 से लेकर 25 क्वेश्चन डाल दिए हैं। और 25 से लेकर 50, मतलब 26 से लेकर 50 तक के जो क्वेश्चन है जो रिमेनिंग है मेरे प्यारे भाइयों, वो हम इस प्रैक्टिस सेट में डालने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और करते हैं पहले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बोलता है क्या कि यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक 15 और माध्यिका 12 हो, ठीक है, और माध्यिका 15 हो तो माध्य क्या होगा, मतलब उसका, ठीक है। बोलता है ना प्रश्न, यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक 15 और माध्यिका 15 हो, ठीक है, तो उसका माध्य कितना होगा या क्या होगा, ठीक है प्यारे भाइयों। तो आप अगर देखेंगे तो इसके लिए आप एक फार्मूला होता है बहुलक का, जो जो फार्मूला होता है आपको ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो बहुलक इक्वल टू होता है आपका 3 माध्यिका माइनस 2 माध्या, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, माध्य चाहिए। माध्य का भी यहाँ पे 15 दी गई है और माध्य भी आपका 15 दिया गया है। तो आपको इस फॉर्मूले में इसको रखना होगा। तो यहाँ से अगर हम माध्य निकालते हैं तो माध्य का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर देखें हम लोग, तो माध्य बराबर हो जाएगा आपका सीधा सीधा 3 माध्यिका माइनस बहुलक डिवाइड बाय 2 हो जाएगा सीधा सीधा। तो अगर हम इस फॉर्मूले में इसको रखते हैं तो देखो माध्यिका हमारे पास दिया गया है कितना, 15 दिया गया है। तो 15 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस बहुलक भी आपका 15 है और डिवाइड बाई 2। तो 15 यहाँ 45 माइनस 15, 45 माइनस 15 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 30 डिवाइड बाई 2। ये भी कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। तो इसका जो माध्य होगा मेरे प्यारे भाइयों, वो भी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 15, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या बोलता है, 70 लीटर, है ना, 70 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात अनुपात 4:5 है, ठीक है। ओ सॉरी, 4:1 है। यदि इस मिश्रण में, एक मिनट, यदि इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस प्रश्न को आप देखें अगर, तो यहाँ पे दिया गया मेरे प्यारे भाइयों, मिल्क रेशियो वाटर का जो दिया गया आपके पास 4:1 दिया गया है। और टोटल जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है यहाँ पे 70 लीटर का है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो रेशियो है 4 + 5, मतलब 5 रेशियो का जो वैल्यू है यहाँ पे दिया गया है 70, ठीक है। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप 70 डिवाइड बाई 5, लाइक हाउ मच, कितना, 5 कम 5 हो जाएगा, है ना, और 5 चौको 20, तो 14×5 = 70, मतलब 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो है 14, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें वाटर कितना है ना, और मिल्क कितना है। अगर वाटर की बात करें मेरे प्यारे भाई, तो 1 रेशियो दिया गया है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 14 है। तो 14 लीटर जो आपका जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाता है। और मिल्क का कितना, 4 रेशियो के बराबर है। तो जब 1 रेशियो का मान आपका कितना है, 14 है, तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 14 गुना गया 4, 14 चौको 56 लीटर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब ये क्या कहता है कि यदि बोलता है इस मिश्रण में 7 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए, मिल्क अपॉन वाटर कितना हो जाएगा। मिल्क कितना हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम में आपके, हमारे पास 56 लीटर है, और वाटर कितना है आपके पास, 14 लीटर है। अब क्या मिला रहा है, यहाँ पे पानी मिला रहा है। तो पानी पहले 14 था, अब भाई 7 लीटर और मिल गया इसमें पानी। तो अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो 56 डिवाइड बाई 21 हो जाएगा ये,
ठीक है, 56 डिवाइड बाई 21 हो जाएगा। अगर हम इसको काटें 3 से, है ना, तो 3 से काट 3 सत्ता 21 हो जाएगा, और 3 एकम 3, है ना, और 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 अठा 24 होता है, 26 हो रहा है, तो ये 3 से तो नहीं कटेगा ये, है ना। अब 7 से काटते हैं, 7 से काटते हैं तो 7 या 21 और 7 अठा 56, 7 से पूरा पूरा कटना है ये, तो मतलब 8:3 ये हो जाएगा। तो 8:3 आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाता है। तो जो मिल्क रेशियो वाटर का जो रेशियो होगा वो 8:3 हो जाएगा आपका आंसर। आ रही बात समझ में है? तो ऐसे आपको करना है। देखिए दोस्तों, जो टोटल क्वांटिटी होती है अगर रेशियो में दिया गया है तो रेशियो का जो सम होता है, रेशियो का जो सम होता है, तो ये 4 जो यूनिट है वो आपका किसका है, मिल्क का है, 1 यूनिट किसका है, वाटर का है। अगर इन दोनों का रेशियो को हम प्लस करते हैं तो 5 रेशियो हो जाता है, और 5 रेशियो की वैल्यू दे रखी है आपका 70 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 14 है। अब हमें मिल्क निकालना, तो मिल्क का रेशियो कितना है, 4 है, तो एक रेशियो का मान मतलब कितना है, 14 है, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से एक रेशियो का ये 14 रेट हो जाएगा। बाकी आप आगे समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे साथियों, बोलता है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, 10 वस्तुओं का जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। आ रही बात समझ में? 10 वस्तुओं का आपका जो क्रय मूल्य है ना, वो बराबर किसके, 9 वस्तुओं के आपके विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इनका रेशियो देखें अगर हम लोग, तो सी पी डिवाइड बाय एस पी इक्वल टू 9/10 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका सी पी 9 हो गया, एस पी कितना हो गया, 10 हो गया। अब हमें निकालना प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। देखो भाई, 9 में खरीदा और 10 में बेचा, तो लाभ हुआ कितने का, 1 रुपये का लाभ हो रहा है ना यहाँ पे, है ना, तो 1 हो जाएगा डिवाइड बाय आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 9, तो ये हो जाएगा 9, और क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको काटेंगे अगर हम लोग तो 11 नंबर 99, 1/9%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आप ऑप्शन नंबर डी में इसका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखता है क्या, बोलता है कि किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है जो बॉयज़ का जो नंबर है वो गर्ल्स का 4 टाइम्स है, ये बात हो रखी है। मीन्स जो बॉयज़ रेशियो गर्ल्स है वो है आपका 4:1, 4:1। अब यहाँ पे डिमांड क्या चल रही है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं हो सकता है, कि कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे। अब देखो, विद्यार्थियों की जो टोटल संख्या है वो इन दोनों का रेशियो का जो योगफल है वो कितना आपके पास 5 रेशियो के बराबर है टोटल। जो जो डिजिट्स इनमें से जो डिजिट्स इस 5 से कटेंगे वो तो छात्रों की संख्या हो सकती है, लेकिन जो डिविजिबल नहीं होगा वो आपका छात्रों की संख्या नहीं हो सकता है। बस ये ध्यान रखना आपने, है ना। देखो, 5 से ये 40 भी कटता है, ये 45 भी कटता है और 50 भी कटता है, लेकिन 42 नहीं कटता है। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 42 होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्योंकि जो रेशियो होता है और रेशियो के सापेक्ष जो टोटल नंबर दिया जाता है वो रेशियो से पूरा कटना चाहिए, मतलब, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे, क्या बोलता है कि 3 दिनों का कितना प्रतिशत 18 घंटे है। आ रही बात समझ में? अगर यहाँ पे देखें हम लोग, देखो 1 डे जो होता है मेरे प्यारे भाइयों 24 घंटे का होता है, तो 3 डे कितना हो जाएगा, 24 गुना गया 3, तो कितना हो जाएगा 24 4 3 12, है ना, और 3 दूनी 6 और 1 7, 72 आवर हो गया। ठीक है, अब हमने देखना है कि 72 घंटे का 18 घंटे कितना प्रतिशत हुआ, मतलब। तो कहने का मतलब परसेंटेज निकालना हमने, तो 18 डिवाइड बाई 72 मल्टीप्लाइड बाई 100। 18 का 18 चक्कू 72 हुए, 25 चक्कू 100, 25%। तो 25% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
ये तो आपको निकालना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, अपने साथियों में ज़रूर इसको भेजें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कहता है कि 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं और उस संख्या के दोनों अंकों का योग कितना है, 5 है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो क्या है, एक मिनट है, बोलता है 11 से लेकर कहाँ तक, 50 तक, ठीक है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, जो 5 से पूर्णतः डिविजिबल है और साथ में क्या है, उनका योग भी कितना होना चाहिए, उन संख्याओं का जो योग है वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें 11 से, तो देखो भाई 15 कटता है किससे, 5 से 15 कटता है, ठीक है। अब 15 कटता है लेकिन इनका डिजिटल सम कितना है, 6 हो रहा है, 5 एक 6 हो रहा है। 20 कटता है लेकिन इनका योगफल 2 हो रहा है, हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए, ठीक है। इसी तरह से 25 कटता है तो इसका 7 हो रहा है। फिर 30 कटता है, इसका फिर 3 हो रहा है डिजिटल सम, ठीक है। इसी तरह से 35 कटता है लेकिन इनका 8 हो रहा है योग, है ना। 40 कटता है, इसका कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। 45 कटता है लेकिन 5 4 9 इनका डिजिटल सम हो रहा है, ठीक है। और 50 हो नहीं सकता, 50 हो नहीं सकता क्योंकि 50 और 11 के बीच में हमने देखनी है ना। 50 से लेके 11 से लेके 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 50 तक बोला है ना। अगर 50 तक बोला है तो 50 को यहाँ बीच में नहीं बोला, बीच अगर यहाँ बीच लिखा होता तो हम 50 छोड़ देते, ठीक है। अब बचा हमारे पास लास्ट 50, इसका डिजिटल सम कितना है, 5 है और 5 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल भी है। तो ऐसी एकमात्र एक संख्या है मेरे प्यारे भाइयों जो 11 से लेकर 50 तक, मतलब 50 भी इसमें शामिल है, 11 भी शामिल है, ठीक है। तो 11 तो हो नहीं सकता। तो 5 तो 11 कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से डिविजिबल है और उनका जो डिजिटल सम है वो भी कितना है, 5, मतलब अंकों का जो योगफल है वो भी कितना है, 5 है। तो एक ही संख्या, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों, कहता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर वर्षा होने पर 1 हेक्टेयर भूमि पर पड़े पानी का जो आयतन हो वो कितना होगा, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 1 जो हेक्टेयर जो भूमि हमारे पास है इसका ये कितना वो होगा, मतलब कितने एरिया होता है ये। तो ये होता है दोस्तों 10,000 मीटर, ठीक है, ठीक है। कितना होता है, 10,000 मीटर होता है। तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि वर्षा वर्षा की अगर हम बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर एरिया पे हुई है वर्षा, ठीक है। अरे बात समझ में। और अगर हम, क्योंकि ये ऊपर मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, है ना। तो इसको हल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो इसको मीटर बदलेंगे तो 10 डिवाइड बाय 100 दैट इज हाउ मच, 1/10 मीटर हो जाएगा ये। आ रही बात समझ में। अब हम आयतन निकालते हैं, आयतन, ठीक है। ये मीटर में, हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया मेरे साथियों को, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। अगर आयतन की बात करते हैं तो आयतन में हम देखना कि कितना हेक्टेयर भूमि है, 10,000, ठीक है, 10,000 वाला बात हो गया। और साथ में वर्षा कितनी हुई, 1/10 हुई। इससे हमने इसको काटा तो यहाँ पे हमारे कितना आ गया, 1,000 घन। अब देखो ये मीटर में हमने किया तो घन मीटर या मीटर की घात 3 भी बोल सकता है इसको। तो 1,000 घन मीटर की वर्षा हो जाए, वो उसका आयतन होगा, किसका, उस बारिश का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, बोलता है एक 7 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार पार्क के 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 चक्कर लगाने में लगा समय क्या होगा। देखो भाई अगर हम इसकी बात करते हैं, अर्धवृत्ताकार की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, है ना। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डिस्टेंस कितना है। तो अगर हम अर्धवृत्त की परिधि की बात करते हैं मेरे साथियों, परिधि, ठीक है, सर्कमटांस जिसको बोलते हैं, तो परिधि की अगर हम बात करते हैं तो इसकी परिधि होती है मेरे साथियों r π + 2, ठीक है।
ये इसकी क्या होती है, परिधि होती है। ठीक है ना। अब हम यहाँ वैल्यू रखें अगर, तो त्रिज्या कितना बोलता है, 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई, अब पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, 22/7 प्लस 2 हमने इसको निकाला। तो देखो भाई 7 डिवाइड बाई 7, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो ये 22 प्लस 14 ये हो जाएगा। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 36। तो ये आपका 36 मीटर हो जाएगा, क्या इसका परिधि हो जाएगा। अब हम अगर दूरी की बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, 4 गुना समय होता है है ना, 4 गुना गया समय, और 4 कितनी दे रखी है हमारे पास, 4 हमारे पास दे रही है कितनी। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, दूरी निकाल, परिधि तो हमने निकाल दिया। अब ये बोलता है एक चक्कर की अगर बात, इस सर्कल की अगर बात करते हैं तो कितना है, इसका कितना है, 36 है। ठीक है, 36 है। अब अगर हम पूरे उसका निकालते हैं, क्योंकि 5 चक्कर लगाना, अर्धवृत्ताकार की बात, ये पूरी वृत्त की नहीं, अर्धवृत्त की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं अगर इसकी, है ना, यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, अगर हम अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं तो अर्धवृत्त की जो परिधि वो 36 आ गई, लेकिन ये लगा रहा कितने चक्कर, 5 चक्कर। तो जो उसकी जो दूरी हो जाएगी 5 टाइम्स 36 हो जाएगी, है ना। 6 पंजे 30 और 5 3 15 और 3 18, 180 मीटर की दूरी हो गई, है ना। ये डिस्टेंस दूरी आ गई। ठीक है, अब क्या बोलता है, 18 सेकंड में निकालना है। चाल कितनी है, 18 है। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल, तो चाल कितनी है 18, तो 18 दशांकी 180, तो 10 सेकंड लगेंगे मेरे प्यारे भाइयों इसको एक चक्कर लगाने में, नहीं 5 चक्कर लगाने में। ठीक है, तो ये था ये वाला प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, बोलता है व्यंजक -1/34 डिवाइड बाय 5/-1 4/-1 का मान कितना होगा। तो अगर हम इसकी बात करें मेरे साथियों, तो ये तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि भाई देखो भाई, ये जो पावर है 134 है -1 की पावर, तो क्योंकि अगर ऋण a की घात में अगर 2 रखूँ, या मतलब सम है अगर, तो इसका जो मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, 1 आएगा, लेकिन अगर विषम है तो माइनस में आता है, ये सभी जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे डायरेक्ट इसको लिखो 1, क्योंकि इसकी घात 1/34 का मतलब क्या है, उतना ही माना जाएगा, तो 1 पॉजिटिव आ गया। अब 5 की घात -1 का मतलब होता है 1/5। ठीक है, प्लस 4 की घात -1 का मतलब 1/4, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ, इन दोनों का यहाँ पे हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 5 को 20, और ये 20 कहाँ जाएगा, ऊपर गुणा होने के लिए चले जाएगा, तो 20 डिवाइड बाई 5 4 9, तो 20/9 इसका, इस व्यंजक का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। बड़ा इजी क्वेश्चन देखिए, अगर प्रथम 4 अभाज्य संख्या, तो पहली संख्या 2 है, प्लस 3 5 और ये 7, इनका योगफल क्या हो जाएगा। तो 7 5 12 और 3 15 और 2 17, 17 हो जाएगा भाई। 17 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए ज़रा। अगला प्रश्न क्या कहता है, बोलता है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन एक धातु से बने हैं, इनको पिघलाकर नया घन तैयार किया गया, इस घन की भुजा क्या है। आगे बात समझ में। तो ये घन के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग, इसको देखें अगर, देखो दोस्तों, घन का जो आयतन होता है वो होता है आपका भुजा की घात 3, यही मेरा वो होता है क्या, भुजा की घात 3 होता है। घन का जो आयतन होता है वो होता है s3, s मतलब साइड, 1 साइड। ठीक है, और घन के तीनों जो भुजाएं होती है वो क्या होती हैं, समान होती है, सभी 6 की 6 भुजाएं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्यूब जो होता है, भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 घन है, तो ये जो टोटल जो आपका जो घन का जो नया घन बनाया जाए, इनको पिघला कर उनका जो, इसको मान लेते हैं S1, ये S2 और S3, ये 3 घन की भुजाएं हैं। तो यहाँ पे S1 क्यूब हो जाएगा प्लस
क्यूब हो जाएगा प्लस H3 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं 3 घनों को पिघलाकर नया घन बनाना है, क्योंकि घन की जो भुजा होती है वो सभी की सभी सेम होती है। ठीक है, बराबर होती हैं। ठीक है, तो जो टोटल जो पिघलाकर जो नया घन बनेगा उसका जो घन आयतन होगा वो क्या होगा, इन तीनों के आयतनों का योगफल होगा। ठीक है, सबसे पहले 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, ये निकालना हम लोगों को, तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 4 चौक 16 64 और प्लस 125 हो जाएगा। अब ये एस क्यूब है मेरे साथ, ये क्या है, एस क्यूब है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा यहाँ ऐसे। ठीक है, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 216 क्यूब रूट। इसको निकालेंगे तो ये 6 का क्यूब होता है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो नया घन जो बनेगा पिघला कर उसकी जो भुजा होगी मेरे साथ ही वो होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला आप देख के ही बता दोगे। बोलता है क्या, निम्न निम्न चित्र पी क्यू दी गई आय से विभिन्न वस्तुओं पर दिए गए व्ययों को दर्शाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, बोल ये खाद्यान्न के लिए, ये किराए के लिए, ये कपड़े, ये अन्य, ये खाद्यान्न, ये दोनों अलग अलग कंपनियों के हैं। ठीक है, अब हमें बताना सही कौन सा है इसमें। तो यहाँ बोलता है कि जो पी खाद्यान्नों पर क्यू से ज़्यादा खर्च हुआ है। जो पी का खाद्यान्न है तो पी का खाद्यान्न ये वाला है, इसका जो इस पर जो खर्च हुआ है कि क्यू में जो खाद्यान्न से उससे ज़्यादा हुआ है। कि यहाँ देखें तो ये तो क्यू में ज़्यादा हुआ है, और अब आप डिजाइन समझ रहे हैं ना, ये वाला पार्ट अकेला है और ये वाला पार्ट अलग है। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो बड़ा तो क्यू है तो पी तो छोटा है, तो ये ऑप्शन नंबर ही गलत हो जाएगा। अगला बोलता है क्या, क्यू कपड़े और किराए पर समान रूप से खर्च करता है। क्यू जो है कपड़े और किराए पे, तो कपड़ा देखो थोड़ा ज़्यादा चित्र है, बड़ा हुआ आकृति, और किराए ये है तो ये कम ज़्यादा कर रहा है, मतलब कपड़े में ज़्यादा कर रहा है, किराए में कम कर रहा है। तो ये क्या बोलो, दोनों समान करते हैं, ये भी गलत है। आगे देखते हैं कि पी का किराए एवं कपड़े पर खर्च क्यू के खाद्यान्न के खर्च के बराबर है। ये ऑप्शन देखते हैं, किराया और कपड़ा। पी का जो किराया और कपड़ा है, किराया और कपड़ा, ये देखो किराया और कपड़ा ये आधा पार्ट है, मतलब वो खाद्यान्न इसका आधा पार्ट है, तो मतलब बराबर पार्ट ये है ना, ये दोनों मिलाकर ये सिंगल एक, ये दोनों क्या समान है, बराबर हैं। तो बिल्कुल सही जवाब सही बोल रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगर देखो पी का कपड़े पर खर्च क्यू से कम है। अब देखो पी कपड़े पे खर्च कर रहा है कहाँ, ये वाला, और क्यू कपड़े पे खर्च कर रहा है ये वाला, तो देखो भाई ये तो कम है और ये क्या ज़्यादा है, तो ये भी गड़बड़ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा इजी प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आप इजीली कर लोगे। बोलता है निम्नलिखित में से किसका मान अधिकतम है। तो सबसे पहले आप देखेंगे अगर 0.013, तो इसका अगर हम देखें तो 1/000 है ये। ठीक है, यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 6 जीरो है, और यहाँ 6 जीरो फिर भाग 1 है। तो सबसे जो अधिकतम मान है ऑप्शन नंबर ए का ही है। ये बड़ा इजी प्रश्न है, इसमें ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं साथ में आपसे गुजारिश करता हूँ कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अंडर रूट 248 प्लस 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस 144। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे मेरे साथियों, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको हमेशा राइट से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये 248 प्लस √52 प्लस, अब देखो ये अंडर रूट किसका होता है, 12 का होता है, तो ये जुड़ जाएगा इसमें। तो ये अंडर रूट 248 प्लस, इसको हम अंडर रूट के अंदर देखेंगे तो ये कितना हुआ, 4, ये 64 हो गया। ठीक है, 64 का मतलब 8 होता है। तो अंडर रूट 248 प्लस 8 बराबर देखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 256। और 256 किसका होता है, बिल्कुल सही जवाब, 256 किसका होता है, 16 का आंसर हो जाएगा 16। तो अंडर रूट 256 किसका होता है, 16 का वर्ग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है क्या, अलमारी को, एक मिनट, अलमारी को एक अलमारी को उसके अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देकर 5225 रुपये में बेचा गया। अलमारी का अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस क्या है अलमारी का, मतलब। ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात देखें मेरे साथियों, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो दिया जा रहा है 5% का। ठीक है, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है।
आ रही बात समझ में। तो जो अब क्या बोलता है, देकर इतने में बेचा, जिसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस बिक्रय जो मूल्य है वो आपका 52.25, ठीक है। तो एमपी क्या हो जाएगा, तो अगर हम एमपी की बात करते हैं, मार्क प्राइस की बात करते हैं, तो मार्क प्राइस हो जाता है सेलिंग प्राइस इनटू आपका 100 डिवाइड बाय 95। 95 मीन्स ये होता है आपका 100 माइनस डी होता है। तो 100 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम पी इक्वल टू एस पी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस डी डिस्काउंट, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम 5 से काटते हैं इसको तो 19 पंजे 95 हो जाएगा, और 5 से इसको काटते हैं 5 एकम 5 है ना, और फिर यहाँ 0 आ जाएगा है ना, और यहाँ 2 आ जाएगा, 5 चक्कू 20 आ जाएगा है ना, और 5 पंजे 25 आ जाएगा। फिर 5, तो अब अगर हम 19 से इसको काटेंगे तो 19 पंजे 95, फिर यहाँ 9 बच जाएगा, 19 पंजे 95 गुना गया 100। तो एम पी इक्वल टू हो जाएगा 55 गुना गया 100 बराबर 5500 रुपये, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एम पी, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहते हैं मेरे साथियों, बोलता है चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार जिसने कुल मतों का 84% मत प्राप्त किए, वह दूसरे उम्मीदवार से 476 वोटों के अंतर से जीता। चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो यहाँ पे देखो मेरे साथियों, देखो पूरा जो मत है मेरे प्यारे भाइयों, वो 100%। 100% में से आपका 84% जो मत है वो चलेंगे जीतने वाले के पास, विनर के पास, ठीक है। अब जो लूजर है उसके पास कितना बचा 100 में से, तो इसको हम देखें 100 में से इसको घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा 6, ठीक है, और ये 16। तो 16% मत जो है मेरे प्यारे भाइयों वो गए किसको, लूजर को गए। अब बोलता है इन दोनों के जो मतों का जो अंतर है वो कितना है, 476 है। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 84 माइनस परसेंटेज में ये 16 इज इक्वल टू कितना 476 है। इसको घटाएंगे तो ये 14, 8 6 14, ठीक है, और ये 7 में से एक कितना बचा 6, 68% का जो मतलब है वो 476 है। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा 476 डिवाइड बाई 68। 2 से काटेंगे इसको, 2 3 6, 2 चक्को 8, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 2 एकम 2, 2 एकम 2 है ना, और फिर एक बजाय 2 9 18, ठीक है। अगर हम इसको देखें अगर तो 17 सत्ता 119 होता है, 17 सत्ता 7 टाइम्स हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। मतलब 1% का जो वैल्यू आके निकल रहा है यहाँ पे वो कितना निकल रहा है मेरे प्यारे भाइयों, वो 7 निकल रहा है। अब हमें चाहिए 100% मत चाहिए, तो 100% जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 700। तो 700 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 700 टोटल मत हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, बोलता है कि एक वृत्ताकार तार जिसका व्यास 112 सेंटीमीटर है को काटकर फिर मोड़कर एक आयत बनाया जाता है जिसकी भुजाएं इस अनुपात में है। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे अगर हम देखें मेरे साथियों, तो आयत की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बोलता है कि एक वृत्ताकार जिसका व्यास कितना है 112 है। तो इसकी अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो 112 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 छक्का 12, इतना सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। अब क्या बोलता है, हाँ अब बोलता है कि काटकर मोड़ एक आयत बनाया जाता है तो इसकी भुजाएं इतनी सेंटीमीटर की हैं। अगर हम बात करें मेरे साथियों तो यहाँ पर ये आयत का क्या है त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या कितनी इतनी है, और वृत्त की परिधि क्या होती है पाई आर, 2 पाई आर होती है त्रिज्या। तो 2 पाई आर हम पहले परिधि निकाल देते हैं, क्योंकि ये जो वृत्त है ना इसी तार को इसी लेंथ को हम निकाल रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो वो लेंथ क्या होगी इसकी, ये जो आयत की परिधि होगी वो ये इस वृत्त की परिधि होगी टोटल। तो 2 पाई आर का मतलब कितना है 2 गुना गया 22/7 गुना गया 56, 7 8 56
ठीक है, 8 दूनी 16, दूनी 32 है ना, और 16 दूनी 32 और 3 35, इतना हो जाएगा क्या, उस आयत की परिधि, या फिर आप बोल सकते हैं टोटल वो। ठीक है, अब हम देखें अगर, तो जो आयत की क्या है, भुजाएं ये हैं, ठीक है ना। तो अगर हम आयत की परिधि की बात करते हैं तो ये होता है 2l प्लस बी होता है, ये होता है परिधि। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो l प्लस बी है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7, 9 और 7 कितना होता है, 16। इसी की बात करें, 9 और 7 16 होता है ना, और 9 और 7 16 गुना गया 2, तो 16 दूनी 32 रेशियो का जो वैल्यू है वो 352 के बराबर है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाए, ऊपर वाले मिटा दे तो समझ में आ ही गया होगा आपके। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से ताकि स्पेस बन सके ना। अगर हम इसकी बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो ये 32, तो 1 का रेशियो का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा राइटिंग नहीं बनती इसमें है ना, तो इसकी बात करें हम लोग तो 352 डिवाइड बाय 32, 2 से काटेंगे है ना, 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 है ना, 2 सत्ता 14, 2 छक्का 12। ठीक है, अब हम 16 से इसको काटेंगे, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 11, मतलब 1 रेशियो का जो वैल्यू निकला मेरे प्यारे भाइयों वो 11 के बराबर निकला। और हमें बताया आयत की चौड़ाई किसके रेशियो के बराबर, 7 रेशियो के बराबर है ना। तो 1 रेशियो का मान कितना है, 11 है, तो 7 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 77। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि इन 5 से ही 3/4, 4 से 4/5 और 7 से ही 3/4 का योग में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणामी जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण संख्या हो जाए, मतलब है ना। आपको इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है। तो इन सबको जोड़ने का क्या ट्रिक होता है मेरे प्यारे भाइयों, जो ये सही सही वाले होते हैं, ये सही सही वालों को आपने अलग जोड़ देना है। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये 16 प्लस है ना, ये वाले 5 और 9 और 7 16 हो गया। इसको मैं यहाँ ला देता हूँ, तो मतलब 3/4 प्लस 3/8 यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 4/5 में उधर रखता हूँ। ठीक है, इन दोनों देखें तो ये 8 बना दूंगा, तो यहाँ 16 प्लस 2 का गुणा ऊपर नीचे करूँगा, यहाँ पे 2 का नीचे ऊपर नीचे गुणा करूँगा, 3 दूनी 6 और 3 9/8 ये हो जाएगा, 9/8 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हो गया। ठीक है, और प्लस 4/5 ये हो जाएगा। तो इसका गुणा यहाँ किया, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो 16 प्लस 9 पंजे 45 प्लस 8 चक्कू 32/8 पंजे 40 बराबर क्या हो जाएगा, 16 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7। ठीक है, और 4 और 3 7/40 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 16 प्लस 77/40 है, इसमें मैं क्या जोड़ूँ, मतलब इसमें मैं क्या जोड़ूँ, इस भिन्न में मैं क्या जोड़ूँ कि ये क्या बन जाए, आपका 40 से कट जाए मतलब। तो यहाँ पे मुझे 3/4 दिख रहा है यहाँ पे, तो प्लस 3/4 में 40 में यहाँ कर देता हूँ। तो देखो भाई 16 प्लस, अब 40 40 है तो बटे में 40 रहेगा। चलो ऊपर को मिटा देते हैं ज़रा, या आपने देख ही लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसको मैं काटूंगा तो दूना हो जाएगा, और 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। और ये क्या एक पूर्ण संख्या है, आगे बात समझ में। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोलता है मेरे साथियों, बोलता है एक मेज को 600 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ मिलता है जितना कि उस मेज को खरीदने पर मिलता है। अरे बात, एक मेज को 600 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितने रुपए में मेज को खरीदा गया। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखें अगर हम लोग,
तो इसको देखें अगर हम लोग, यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे दिया गया जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो सीपी के बराबर है, सीपी के बराबर है। अब जो परसेंटेज प्रॉफिट का सूत्र होता है मेरे प्यारे भाई, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100। अब ये भी क्या है, सी पी के बराबर है, ये भी सी पी के बराबर है, मतलब सी पी बराबर परसेंटेज प्रॉफिट। तो ये इधर आ जाएगा तो सी पी का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा माइनस इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो ये दिया गया सेलिंग प्राइस कितना, 600 रुपये दिया गया है, माइनस सी पी इंटू 100 दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा सी पी का स्क्वायर है ना, माइनस में एक साथ कर ले तो माइनस है ना 1000 सो प्लस 100 सी पी माइनस 60,000 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, सी पी स्क्वायर प्लस 300 सी पी माइनस 200 सी पी माइनस 60,000, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो ये 300 वाला जो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है यहाँ पे भी, ठीक है, ये देखिए 200 वाला, ये मतलब ये हो रहा है ना, सी पी माइनस 200 इक्वल टू 0, तो सी पी इक्वल टू हो जाएगा 200 यहाँ पे। अगर आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करना जानते हैं मेरे साथियों, तो यहाँ पे सी पी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 200 आ जाएगा। ये आपकी द्विघात समीकरण बन रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, मैं द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सिखाया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम, यहाँ लिखा हुआ है क्या साथियों, बोलता है क्या, यदि पी अनुपात क्यू बराबर 3:4, क्यू अनुपात आर बराबर 8:9 है, तो आर अनुपात पी कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पी अनुपात क्यू बराबर दिया गया 3:4, ठीक है ना, और क्यू अनुपात आर दिया गया है मेरे प्यारे भाइयों 8:9। जब भी इस तरह की बात होती है तो हमें पी अनुपात क्यू अनुपात आर निकालना हो जब भी, तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करना है, तो 3 8 या 24 हो जाता है अनुपात, फिर इन दोनों का गुणा करना है 8 चक्को 32 अनुपात, फिर इन दोनों का गुणा करना 9 चक्को 36। अब इसको 2 से काट दीजिए, क्यों कट रहे हैं ये, तो 12 दूनी 24 है ना, और 16 दूनी 32 और 18 दूनी 36। लेकिन हमें बताना क्या है, आर अनुपात पी, आर अनुपात पी, आर का जो अनुपात है वो 18 है, आर अनुपात पी बताना हमें 18 अनुपात पी का अनुपात कितना 12। अब देखो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हम काटेंगे फिर 2 से, तो 2 9 18 और 2 छक्का 12, फिर 3 से काटेंगे इसको, तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो 3:2 जहाँ पे होगा वो आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। बोलता है इसका मान क्या होगा, है ना, क्यूब रूट 7/875 का मान कितना होगा। अगर हम इसको देखें मेरे प्यारे भाई, क्यूब रूट, ठीक है, 7 डिवाइड बाई 875, क्या 7 से कटता है, 7 कम 7, 7 कम 7 है ना, अब 7 दूनी 14, ठीक है, 3 बजे 7 पंजे 35, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 1/5 आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि क्यूब रूट लग जाएगा ना इसके ऊपर, क्यूब रूट 1/125 बाहर से क्यूब रूट है, तो ये किसका होता है, 5 का होता है, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों, कहता है यदि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, क्षेत्रफल में। तो आप सभी जानते हैं मेरे साथियों, जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या, L इंटू बी होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये तो होता है क्षेत्रफल। ठीक है, अब पहला तो ये भुजाएं थी नंबर 1, अब क्या होता है 2 टाइम्स किया जाए, तो इसको 2L और इसको 2B किया जाए, तो ये क्या हो जाएगा 4LB हो जाएगा, और ये LB है। अब अभी जो एरिया A2 है वो 4L है, और जो पहला A1 एरिया वो क्या था, LB था। अब बोलते कितने प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा, तो अगर इसको सॉल्व करें
तो परसेंटेज चेंज अगर हम देखें इसमें प्रतिशत चेंज, तो 4LB माइनस LB डिवाइड बाई LB इंटू 100, तो ये देखा जाएगा तो यहाँ से ये 3LB हो जाएगा डिवाइड बाई LB हो जाएगा, LB से LB खत्म, गुना के यहाँ 100 है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 300%, मतलब 300% क्या हो जाएगा, इसका एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर आपको आयत की भुजा को 2 गुना करना है, ठीक है। अब ये वाला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमें कैसे करना है, यहाँ पर देखिए 2/3 गुना गया 3/5/6 भागा 1 से 1/4 का 2/3 का मान कितना होगा। सबसे पहले देखो का क्या जाता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले हम अलग से सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको कर लेता हूँ मैं, 4 एकम 4 और 1 5/4 हो जाएगा, का मतलब गुणा होता है, और 2/3 हो जाएगा। तो देखें इसको, तो 5 इससे इसको काटेंगे तो 2 बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5/6 हो जाएगा, मतलब, है ना। तो अगर मैं इसको आगे लिखूँ तो ये 2/3 गुना गया 3 और फिर 5/6 भागा, अब भागा में है तो ये हो जाएगा उल्टा, ठीक है, गुना गया 6/5 ही हो जाएगा यहाँ पे। अरे बात समझ में, तो ये इससे ये कट जाएगा, 6 से ये 6 कट जाएगा, है ना, और 3 से ये 3 कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोलता है मेरे साथियों,